प्रस्तुत पंक्तियां छायावादी कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह सांध्य गीत से संकलित है। महादेवी वर्मा जी परमात्मा की प्राप्ति के लिए निकल पड़ी हैं। वे जानती हैं कि परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है। इस पथ पर, साधना के पथ पर उन्हें अनेक कठिनाइयों, विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वे अपने प्राणों को यह संदेश देना चाहती हैं कि वे आलस्य को त्याग करके मार्ग में आने वाली बाधाओं से न घबराकर सतत अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। कह रही हैं, चिर सजग आँखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी अपने प्राणों को उद्बोधित करते हुए कह रही हैं, हे प्राण, चिर, चिर माने सदैव, लगातार, लंबे समय से, सजग, सजग माने जागरूक रहने वाली, जागती रहने वाली तुम्हारी आंखें आज उनींदी, उनींदी माने नींद से बोझिल, आलस्य से युक्त क्यों है। हे प्राण, सदैव सजग या जागती रहने वाली तुम्हारी आंखें आज आलस्य से युक्त क्यों हैं, नींद से बोझिल क्यों हैं। आज कैसा व्यस्त बाना, बाना माने वेशभूषा, आज तुम्हारी वेशभूषा व्यस्त माने अव्यवस्थित क्यों है। हे प्राण, तुम तो सदैव सुव्यवस्थित रहते थे, आज तुम्हारी वेशभूषा अव्यवस्थित क्यों है। तुम्हारी आंखों में आलस्य से युक्त नींद की खुमारी क्यों है। जाग तुझको दूर जाना। हे प्राण, तुम जाग जाओ, तुम अपनी आंखों से नींद या आलस्य को हटा दो और जाग जाओ। क्यों? क्योंकि तुमको बहुत दूर जाना है। साधना का पथ बहुत लंबा है, इसमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आलस्य को त्याग करके तुम जागरूक हो जाओ। अचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। महादेवी वर्मा जी अपने प्राण को उद्बोधित करते हुए कह रही हैं कि साधना के इस रास्ते पर असंभव से असंभव कार्य भी अगर तुम्हें संभव होता दिखाई पड़े तो भी तुम्हें अपने उस मार्ग से विचलित नहीं होना है। कह रही हैं अचल, अचल माने जो हमेशा स्थिर रहता है, हिम माने बर्फ से युक्त, गिरि माने पर्वत, सदैव स्थिर रहने वाला हिमालय पर्वत जो है उसके हृदय में आज चाहे कंप होले, चाहे सदैव स्थिर रहने वाले हिमालय पर्वत के हृदय में कंपन होने लगे, वह कांपने लगे, वह अपने स्थान से डगमगाने लगे, जो कि असंभव है। लेकिन असंभव कार्य भी अगर संभव हो जाए तो भी तुम्हें अपने साधना के पथ से विचलित नहीं होना है। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, व्योम माने आकाश, या आकाश से प्रलयकालीन आंसुओं की बरसात होने लगे। कहने का तात्पर्य यही है कि हे प्राण, इस साधना के पथ पर कठिनाइयों का सामना करते करते अगर तुम्हारी आंखों से आंसुओं की बरसात भी होने लगी और ऐसा लगने लगा कि वो आंसू प्रलयकालीन आंसुओं की तरह बहने लगे, तो भी तुम्हें साधना के पथ से विचलित नहीं होना है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। तो चाहे आकाश प्रलयकालीन आंसुओं की बरसात करने लगे, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। तिमिर माने अंधकार की, घोर माने घनी छाया, आलोक, आलोक माने प्रकाश को पी डाले, निगल डाले। चाहे अंधकार की घोर छाया प्रकाश को
पूर्ण रूप से निगल डाले, जो कि संभव नहीं है। तो ऐसा भी अगर हो जाए कि अंधकार समस्त प्रकाश को निगल डाले, पी डाले, तो भी तुम्हें साधना के पथ पर निरंतर आगे बढ़ना है। असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाए, लेकिन तुम्हें अपने साधना के पथ पर निरंतर आगे बढ़ना है। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, अथवा विद्युत शिखा कहते हैं बिजली की कड़क या बिजली की चमक। कह रही हैं महादेवी वर्मा जी, चाहे कड़कती हुई चमकती हुई बिजली के बीच में भयंकर तूफान बोलने लगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। हे प्राण, तुम्हें इस नाश पथ पर, इस विनाश के पथ पर अपने चरण चिन्हों को, अपनी छाप को छोड़कर आना है। तुम्हें साधना के पथ पर आगे बढ़ना है, बीच रास्ते से नहीं लौटना है। जाग, तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं, हे प्राण, तुम जागरूक हो जाओ, नींद को, आलस्य को त्याग दो। अभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम आगे बढ़ो और निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहो। तो इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से महादेवी वर्मा जी अपने प्राणों को उद्बोधित करते हुए आलस्य को त्यागने का संदेश दे रही हैं। कह रही हैं कि हे प्राण, तुम आलस्य को त्याग दो और अपनी आंखों में क्या करो? जागरण का संचार करो। और तुम्हारी जो बाना वेशभूषा अव्यवस्थित हो गई है, उसको ठीक करो, उसको सुव्यवस्थित करके अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहो। और चूंकि तुम्हारी मंजिल अभी दूर है, इसलिए इस मार्ग में चाहे जितनी भी बाधाएं आए, यहाँ तक कि हमेशा स्थिर रहने वाला हिमालय कांपने लगे, आकाश से प्रलयकालीन आंसुओं की बरसात होने लगे, और भले ही अंधकार संपूर्ण प्रकाश को निगल डाले, बिजली के साथ भयंकर, कड़कती बिजली के साथ भयंकर तूफान आ जाए, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और अपने साधना के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें इस विनाश के पथ पर, इस नाश के पथ पर अपने चरण चिन्हों को, अपनी छाप को छोड़कर ही आना है, बीच रास्ते से नहीं लौटना है। हे प्राण, तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। साधना के मार्ग में आने वाली बाधाओं और विपत्तियों से तुम्हें घबराना नहीं है। इसलिए हे प्राण, तुम अपने अंदर नई चेतना, नई स्फूर्ति का संचार करो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहो। इन पंक्तियों के माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने अपने प्राणों के साथ साथ समस्त मानव जाति को भी यही संदेश दिया है कि अगर हमें अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उस मार्ग में आने वाली बाधाओं, विपत्तियों से घबराना नहीं है, बल्कि धैर्य के साथ उनका सामना करना है और अपने मंजिल की ओर हमें आगे बढ़ते जाना है। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और आप इसमें देखिए कि बिजली कड़क रही है, तो इस प्रकार जो ऐसे होते हैं जिसमें मानव की भांति ही प्रकृति आचरण करती है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हिमगिरी के हृदय में कंप होना, व्योम का रोना, तिमिर का डोलना और तूफान का बोलना, यहाँ पर प्रकृति का मानवीकृत रूप से वर्णन किया गया है। इसलिए कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। और उत्साह से भरी हुई ये पंक्तियां हैं तो वीर रस है और ओज गुण है। इन पंक्तियों से मानव जीवन में भी आशा का संचार करने का प्रयास किया है महादेवी वर्मा जी ने।